शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वेभ्यो नमः। गतकक्षायां भवन्तः सांख्यकारिकायां त्रिगुणानां विषये पठितवन्तः। अस्माभिः एका कारिका पठिता यद् अत्र दृश्यते अपि पुरतः। प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। तर्हि अस्मिन् विषये भवद्भिः विस्तरेण श्रुतमस्ति। गुणेषु के गुणाः भवन्ति, त्रिगुणेषु तेषां किं वैशिष्ट्यं भवति। तर्हि अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातम् आसीत् यत् सत्वगुणे प्रीतितत्वम् अर्थात् सुखस्वरूपत्वं तत्र भवति। तस्मात् आर्जव श्रद्धा अनुकंपा क्षमा लज्जा संतोष विवेकादयः व्यक्तित्वे जीवने वा दृश्यन्ते। रजोगुणस्तु अप्रीतिकारकं भवति, तत्र दुःखस्वरूपत्वं तस्मिन् विद्यते इति उक्तम्। अतः रजोगुणप्रभावात् निंदा द्वेष द्रोह मद मात्सर्य लोभादीनां प्रभावः दृश्यते। तमोगुणस्य स्वरूपे कथ्यते मोहस्वरूपत्वम् अर्थात् विषादात्मकः अयं गुणः। तमोगुणप्रभावात् विप्रलम्भ कार्पण्य कौटिल्य भय ईर्षा नास्तिक्य अज्ञानादीनां प्रभावः जीवने दृश्यते। प्रकाशविधानं सत्वगुणस्य प्रयोजनं भवति, प्रवृत्तिविधानं रजोगुणस्य प्रयोजनं भवति, नियमनम् अर्थात् नियन्त्रणं तमोगुणस्य प्रयोजनं भवति। पुनश्च त्रिषु गुणेषु यद् वैशिष्ट्यं वर्तते इत्ते अन्यान् दुर्बलीकृत्य आत्मानं प्रकाशयितुं सर्वदा प्रयत्नरताः भवन्ति। अतः उक्तम् एते अन्योन्याभिभव वृत्तयः, पुनः अन्योन्याश्रय वृत्तयः। परस्परम् आश्रयमपि यच्छन्ति, सहयोगी भावेन कार्यं कुर्वन्ति। अन्योन्य जनन वृत्तयः अर्थात् मिलित्वा एव सर्वकार्यं जनकीभूताः भवन्ति। जननम् अर्थात् अत्र परिणामः। अन्योन्य मिथुन वृत्तयः यथा सृष्टौ संसारे जगति वयं पश्यामः, स्त्री पुरुषाः मिलित्वा एव कार्यं कुर्वन्ति, तथैव स्त्री पुरुषवत् अन्योन्य सहचराः एते भवन्ति। तो आपने 3 गुणों के विषय में विस्तार से इस कारिका में जाना कि इन 3 गुणों का क्या विशेष प्रभाव हमारे जीवन में इस सृष्टि में देखने को मिलता है। अगली कारिका में ईश्वर कृष्ण ने इनके ही संबंध में और भी कुछ तथ्य स्पष्ट किए हैं। किम कथ्यते सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकं चलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। इदानीम् एतेषां लक्षणं कथ्यते। अत्र सत्वं कथं भवति? लघु। सत्वं लघु। लघु नाम कस्मिन्नपि कार्ये पटुत्व संपादकं प्रकाशकरञ्च लघुत्वं वर्तते, अतः अत्र प्रकाशकत्वमपि अत्र विद्यते। ऊर्ध्वगमने कार्यस्य आविर्भावे च यत् कारणं भवति तदेव लाघवं भवति। लाघवात् प्रकाशकम् अपि भवति सत्वम् इति ईश्वर कृष्णः कथयति। इष्टम् अर्थात् स्वीकृतं। सांख्ये सत्वं कथम् इष्टं? तर्हि उक्तं सांख्ये सत्वं लघु प्रकाशकञ्च इष्टम्। पुनः रजः कथं? तर्हि उक्तं चलम् उपष्टंभकं च।
चलम अर्थात प्रवृत्तिशीलम, उपष्टंभकम अर्थात उत्तेजकम प्रेरकम, तस्मात् प्रवृत्ति प्रयोजनकत्वं रजोगुणे विद्यते। सत्वगुणस्य वैशिष्ट्यम् उक्त्वा रजोगुणस्य वैशिष्ट्यं कथयन्ति, ततः तमोगुणविषये चर्चयन्ति। तमोगुणः कथं? तमः गुरुवर्णकम एव च। तमोगुणः भारयुतं भवति जाड्यभावात्। तस्मिन् नियामकत्वं विद्यते, अवरोधकत्वं विद्यते। सः अन्यान् गुणान् अवरोधयति। पुनः अग्रे कथ्यते, अर्थतः च एतेषां वृत्तिः प्रदीपवत्। अर्थतः अर्थात पुरुषार्थाय कार्यसिद्ध्यर्थं त्रयाणां गुणानाम् एवं वृत्तिः भवति, कार्यपद्धतिः भवति। एषा पद्धतिः कथं? तर्हि उक्तं प्रदीपवत्। यथा दीपः दृश्यते तथैव। क्या कहना चाहते हैं कि जो सत्व गुण है उसके विषय में दो तथ्य कहे गए हैं। सत्वगुण लघु है और प्रकाशक है। लघु और गुरु, यह दो शब्द हम सुनते हैं लोक में, और अन्य भाषाओं के प्रभाव से उनका कुछ और अर्थ करते हैं। यहाँ जो लघु का अर्थ है वह है हल्का, और उसका तात्पर्य यह है कि जो ऊर्ध्व गमन में, कार्य के आविर्भाव में सहायक होता है, इसलिए उसमें लाघव है। मेघदूत में भी ऐसा प्रयोग हम देखते हैं कि जब बादल रिक्त हो जाता है, उसमें जल तत्व नहीं है, वह बरस चुका है, तो वह लघु हो जाता है क्योंकि वो हल्का हो गया है। तो वह तेजी से हवा के द्वारा प्रेरित किया जाता है और वह तेजी से आगे बढ़ता जाता है। और जब वह जल से परिपूर्ण होता है तो वह गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है, तो फिर उसकी गति मंद हो जाती है। तो लघु और गुरु का यही तात्पर्य हमें जानना है। तो क्या कहा? सत्वगुण लघु होता है, लाघव के कारण वह किसी भी कार्य में पटुता को उत्पादित करता है, कार्य के आविर्भाव में सहायक होता है, और इसीलिए वह प्रकाशक होता है। किसी भी ज्ञान को, तथ्य को वह प्रकाशित करता है। तो हम जो कुछ प्रकाश तत्व अपने जीवन में अनुभूत करते हैं वह सत्व का प्रभाव है। रजोगुण के संबंध में कहा है कि रजोगुण कैसा है? वह प्रवर्तक है, उत्तेजक है, वह किसी भी कार्य में प्रेरित करता है मनुष्य को, इसीलिए ये उसका गुण विशेष है। और तमोगुण कैसा है? वह भारयुत होने के कारण प्रतिबंधक बनता है दोनों गुणों के लिए। सत्व और रज दोनों को ही वह नियंत्रित करता है, और ये जो गुरुत्व और नियामकत्व, यह उसका वैशिष्ट्य है। अब इन तीनों को ये जो विशेषताएं प्राप्त हुई है, ये किस हेतु के कारण है, किस हेतु से है? तो कहा, अर्थतः एतेषां वृत्तिः प्रदीपवत्। अर्थ सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, पूरी सृष्टि के संचालन के लिए इन तीनों गुणों की जो वृत्ति है, कार्य पद्धति है, वह किस तरह की है? प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। तो मुझे लगता है आपको इसका तात्पर्य स्पष्ट हुआ होगा। तो सत्व गुण कैसा है? लघु है, हल्का है, अतः वह प्रकाशक है। इसका धर्म ही क्या है? सुख है, जो कि हमने पिछली कारिका में देखा। प्रीतिकारक है सत्वगुण। रजोगुण कैसा है? जो कार्य में प्रेरित करता है, इसीलिए वह सभी का प्रवर्तक है। और चंचलता ही उसका गुण है, वह उत्तेजित करता है, चंचल करता है। और वह कैसा है? अप्रीतिकारक है,
दुख प्रदान करता है। तमोगुण कैसा है? गुरु है, अर्थात भारी होता है, वह नियामक है और इसका धर्म ही है विषाद उत्पन्न करना। तो ये तीनों गुण कैसे दिखाई देते हैं आपको? परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन कितना अच्छा उदाहरण यहाँ ईश्वर कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। प्रदीपवत, ये दीपक के समान है। क्यों ये उदाहरण दिया? दीपक कैसे होता है? तो देखिए, रुई की बत्ती, तेल और अग्नि, ये तीनों चाहिए आपको तत्व दीपक के लिए। लेकिन केवल यदि रुई की बत्ती में आपने आग लगा दी तो क्या होगा? वह जल जाएगी तुरंत, दीपक नहीं जलेगा, वो बत्ती जल के नष्ट हो जाएगी। वर्तिका हम संस्कृत में उसको कहते हैं। और केवल तेल है तो भी वह अग्नि जो है वह बुझ जाएगी। अगर हमने उसमें रुई की वर्तिका नहीं रखी और अग्नि में सीधे तेल डाल दिया तो क्या होगा? अग्नि निर्वापित हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरह से ये सब तो विरुद्ध स्वभाव के हैं, लेकिन जब हम इन तीनों को मिलाते हैं और व्यवस्थित रूप से तेल में वर्तिका का स्थापन करते हैं और फिर अग्नि के संयोग से दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो ये तीनों मिल करके प्रकाशित करने लगते हैं और उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले ये जो तीनों गुण हैं, ये भिन्न होते हुए भी इस सृष्टि के कार्य को संपादित करने के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। सुख, दुख और मोह धर्म वाले सत्व, रज और तमोगुण क्रमशः लघु, चंचल और गुरु हैं। इसलिए ये तीनों ही विरुद्ध हैं, फिर भी दीपक के समान यह कार्य करते हैं। और जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि किस तरह से वर्तिका, तेल और वह अग्नि तीनों विरुद्ध स्वभाव के होते हुए भी साथ में मिलकर कार्य को करते हैं। सत्वगुण का जो हमने लक्षण देखा कि वह लघु है, अर्थात हल्का है, और इसीलिए वह ऊर्ध्व गमन में समर्थ होता है। सत्वगुण के कारण ही हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है और विषयों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर पाती है। इष्टम जो कहा गया है यहाँ, इष्टम का अर्थ है कि सांख्य के आचार्यों को और सांख्य दर्शन में यही स्वीकार किया गया है और सत्वगुण की लघुता और प्रकाशन सामर्थ्य को उन्होंने अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया है। रजोगुण उत्तेजक और प्रवर्तक, उपष्टंभक जो कहा है, वह उसका लक्षण है, उसका स्वभाव है। और जो सत्वगुण और तमोगुण जो प्रवृत्ति करते हैं, उनके मूल में यह रजोगुण ही होता है। हमारे व्यक्तित्व में भी जितनी प्रवर्तना हम अपने जीवन में देखते हैं, वह रजोगुण के कारण ही होती है, क्योंकि सत्व और तम में यह क्रियाशीलता नहीं है। यह क्रियाशीलता केवल रजोगुण का ही प्रभाव है। और तमोगुण कैसा है? अवरोध उत्पन्न करने वाला, यह व्यापार को रोकता है। व्यापार का अर्थ यहाँ पर व्यवसाय आदि नहीं, अपितु जो भी कार्य होते हैं उन्हें तमोगुण रोकता है। अब आप सोचते होंगे कि तमोगुण रोकने का कार्य करता है तो इससे ये किस तरह से सृष्टि के संचालन में सहायक होता है। तो आप सोचिए कि अगर रजोगुण की चंचलता का कहीं अंत ही ना हो, इंद्रियां निरंतर चंचल ही बनी रहे, तो फिर यह सृष्टि कैसे चलेगी? जैसे सत्वगुण के प्रभाव से कोई वृक्ष वृद्धि को प्राप्त कर रहा है या कोई मनुष्य वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, ऊर्ध्वगमन उसका हो रहा है, और रजोगुण के कारण उसमें प्रवर्तना है, किंतु उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वह बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में इन त्रिगुणों का संतुलन होना चाहिए। केवल सत्व
से भी कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, केवल रज से भी नहीं होगा और केवल तमोगुण से भी नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करते हुए ईश्वर कृष्ण ने त्रिगुणों के स्वरूप को उक्त कारिका में व्यक्त किया है। अग्रे किंचित अत्र पश्यन्तु, अत्र स्पष्टम् अहं कृतवती अस्मि। त्रिगुणविमर्शः अत्र पश्यन्तु। एवं भवतां पुरतः एतत् चित्रं वर्तते, अत्र सर्वमपि स्पष्टं स्यात्। अत्र किमुक्तं? सत्त्वं रजः तमः। एतेषां लक्षणम् आदौ कथ्यते। तर्हि यदि प्रश्नम् अहं करोमि सत्त्वगुणस्य लक्षणं किं, तर्हि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति लघुत्वं प्रकाशकत्वं च। रजोगुणस्य लक्षणं किं? चलम् उपष्टम्भकं च। तमोगुणस्य लक्षणं गुरुवर्णकं च इति। स्वभावविषये पश्यामश्चेत् सत्त्वं कथं प्रीत्यात्मकः, सत्त्वगुणः कथं प्रीत्यात्मकः सुखात्मकः, रजोगुणः अप्रीत्यात्मकः दुःखात्मकः, तमोगुणः विषादात्मकः मोहात्मकः वा। कार्यं किम् एतेषां? तर्हि अत्रापि पृथक् पृथक् पश्यन्तु। सत्त्वस्य कार्यं प्रकाशनं, रजोगुणस्य कार्यं प्रवर्तना, तमोगुणस्य कार्यं नियमनं प्रतिबन्धकत्वम्। सम्प्रति पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः गतदिने या कारिका पठिता तत्र मया उक्तं त्रिगुणाः कथं भवन्ति? अन्योन्यजननवृत्तयः, अन्योन्य अभिभववृत्तयः, अन्योन्यमिथुनवृत्तयः, अन्योन्य आश्रयवृत्तयः। तर्हि एते गुणाः त्रिषु अपि विद्यन्ते। अतः अत्र मया संयुक्तरूपेण स्थापितम्। सर्वेषु गुणेषु एषः स्वभावः भवति। अन्योन्यजननवृत्तिः, अन्योन्य अभिभववृत्तिः, अन्योन्यमिथुनवृत्तिः, अन्योन्य आश्रयवृत्तिश्च। अग्रे पश्यन्तु, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। त्रिगुणानाम् एकम् अपरं वैशिष्ट्यं किं? प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। एकः दीपः दृश्यते अत्र, वर्तिका इयम्, अत्र अग्निसंयोगः अस्ति, अत्र तैलं विद्यते। चित्रं दृष्ट्वा भवतां सर्वदा ज्ञानं भवेत्, अतः मया एतत् सर्वमपि निर्मितं वर्तते। तर्हि अहं चिन्तयामि अद्य स्पष्टता स्यात् पूर्णरूपेण यत् कथं त्रिगुणानां स्वभावः भवति, किञ्च तेषां लक्षणं, तेषां कार्यं च किं भवति। तर्हि अद्य अत्रैव स्थापयामि, यतोहि अग्रे पुनः अन्य नूतनः विषयः वर्तते, अतः अद्य अत्रैव स्थापयामः। धन्यवादः।